Hello all students, in this video we shall going to learn and we shall continue our chapter number 8 फार्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। हमने 5 फीचर्स देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं? तो सबसे पहले हमने देखा था रिटन डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड वन है सिंगल सिटीजनशिप, फोर्थ वन है द सेंट्रल विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, और उसमें भी 3 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द concurrent list and the judiciary पावर्स जो दी गई थी वो उसके बारे में बात की। फिर फिफ्थ वन है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब हम देखेंगे सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ वन उसका जो है वो है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इसमें दिया गया है कि डिस्क्लेमर प्रैक्टिस वो भी है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो गई है। सो यहाँ पे दी गई है कि इंडिया हैज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, द पार्लियामेंट इज द सुपर अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल, द legislature and the union as the parliament. The parliament of bicameral means it has a 2 houses, upper house and lower house. Upper house is called the Rajya Sabha and the lower house is called and known as a Lok Sabha. तो यहाँ पे बात जो है दो मेन जो है सभा उसकी बात हो रही है। जो नीचे वाली जो हाउस है, निचला हाउस है, यानी कि जो अपर हाउस है ना लोअर हाउस है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा की बात हो रही है। उनके जो केंद्र में होते हैं वड़ा प्रधान होते हैं जनरली राज्यसभा में। राज्यसभा में कौन होते हैं? हमारे जो वड़ा प्रधान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होते हैं इन द स्टेट, एंड द काउंसिल मिनिस्टर ऑफ द इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द legislature that registered the legislature that the comparison representative of the people, and the president selected the 12 people who are experts and the experienced from the various field of a Rajya Sabha. Rajya Sabha is the permanent house in which 1/3 member retire every 2 year, यानी कि 2 साल बाद उसकी जो है राज्यसभा में हम 2-2 साल में इलेक्शन करते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी इलेक्शन 2-2 साल में होती है, वो रिटायर होते हैं जनरली। द पावर ऑफ द राज्यसभा आर लेस कंपेयर्ड टू द लोकसभा विच इज स्पेशल सुपीरियर एंड डिसीसिव। राज्यसभा कैन नॉट बी अ कम्प्लीटली डिसॉल्व, यानी कि लोकसभा की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। जनरली राज्यसभा है उसकी जो सत्ता है वो थोड़ी कम होती है लोकसभा से। लोकसभा के पास बहुत सारी सत्ता होती है, और यानी कि कोई भी उन्हें डिसीज़न लेना हो या फिर कोई भी बात हो तो राज्यसभा से ज़्यादा लोकसभा के पास जो है वो पावर ज़्यादा होती है। फिर 7th वन है इंडिपेंडेंट एंड दी इम्पेरेटिव जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स क्या होगा? न्याय तंत्र, स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्याय तंत्र है हमारा जो भारत का। तो उसमें बंधारण में इसके लिए जो है प्रोवाइड किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। क्या डिक्लेयर किया गया है? कि हमारा जो भारत का जुडिशरी है यानी न्याय तंत्र है वो जो है स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा और एक सूत्रधार होगा, यानी कि सबके लिए समान न्याय होगा। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही धर्म को लेके, ना ही जाति को लेके, और ना ही किसी ऊंच नीच को लेके। अब जो हमारी सबसे पहले आती है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सबसे ऊपर होती है, इसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। और लास्टली जो है सब जगह से जब केस हम हार जाते हैं तो लास्टली हमारे पास ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट, हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं न्याय के लिए। उसके नीचे आती है जो स्टेट लेवल के अंडर होती है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। जनरली सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अपने न्याय के लिए अपील करनी होती है, उसके बाद हम स्टेट लेवल पे जाते हैं यानी हाई कोर्ट में जाते हैं, और उसके बाद लास्टली सुप्रीम कोर्ट में हम अपना जो है केस है अप्लाई करते हैं।
तो जजमेंट जो हमें दिया जाता है सो सरकार के जो चुने हुए उनके द्वारा नियुक्त किए गए न्यायतंत्री होते हैं, जो उनके द्वारा हमें न्याय मिलता है। और हम जो ये न्याय व्यवस्था है वो भी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है हमारा, उसके अकॉर्डिंग पूरा न्यायतंत्र जो है उसको फॉर्म किया गया है। उसमें लॉज हैं, उसमें जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, सजा मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के जो क्राइम है उनकी अकॉर्डिंग, केसेस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सज़ाएँ है वो जो है वो न्यायालय के द्वारा हमें मिलता है। और अब हमारा जो ये न्यायालय है वो भी अभी अगर हमारे भारत देश की बात करें तो जनरली सारे लोग हैं वो हमारे जो जुडिशरी है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं जनरली। फिर हमारा जो मीन्स के 8th फीचर है वो है अमेंडमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बंधारण में जो चेंजेस हुए वो, तो बंधारण में हमने पहले भी देखा कि जो चेंजेस हुआ था 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद जो कुछ चेंज हुए हैं। तो क्या चेंज हुआ है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा बंधारण वो कैसा है, परिवर्तनशील है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसमें थोड़े बहुत चेंज करते रहते हैं। समय और संजोगों को ध्यान में रखते हुए हम बंधारण में अगर ज़रूरत हमें लगती है कि इसमें कुछ चेंज करने जैसा है तो हम उसे चेंज कर देते हैं। और हमने जो है हमारी जो कानून है, हमारा लॉ है, हमारा प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने उनको 3 जो है वो डिवीज़न में अलग अलग डिवीज़न उनको किया गया है, पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो फर्स्ट जो उसका पार्ट है उसमें क्या किया गया है, उसमें कौन सी अमेंडमेंट की गई है। द अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड द वोटिंग इन द पार्लियामेंट। यानी वोट को लगता, मतदान को लगता कोई भी चेंज है तो वो किया जाता है जनरली। फिर है दूसरी जो है वो कौन सी है, अमेंडमेंट certain amendment require a special majority, that is a 2.3 majority of a member present and the voting। यानी कि उनकी वोटिंग के सिलसिले में है कि 2/3 जितनी बहुमति के अंडर कोई चेंज किया जाता है उनकी संसद जो है उसके नियमों में, या फिर जो दोनों हाउसेस हैं अपर एंड लोअर हाउसेस उनमें कुछ चेंज किया जाता है, उनकी जो सिस्टम है उसमें चेंज किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है। थर्ड वन है कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशंस एंड द स्पेशली मेजोरिटी, दैट इज द 2/3 एंड द concurrence not less than 50% of the state legislatures it require। यानी कि जो सभ्य हैं, यानी कि 2/3 जितनी बहुमति होनी चाहिए। तो उसके बाद भी उपरांत उसके जो है बहुत ज़्यादा राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा गृह है, उसको मंजूरी दी जाती है जनरली। क्योंकि अगर ज़्यादा जो है वो संसद के लोग हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं, या फिर बहुमति ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से विधानसभा है वो बनाई जाती है। वो विधानसभा गृह जो है उनको अवेलेबल कराया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। वो बहुत सारे चेंजेस और भी हैं, जैसे कि केंद्र या राज्य में जो इंटरनल रिलेशंस होते हैं, इंटरनल रिलेशन को बनाए रखने के लिए उनमें कुछ चेंज करने के लिए जो है बनाए जाते हैं। फिर न्याय में अगर कोई चुकादे दिए जाते हैं स्टेट लेवल पे या फिर कोई, तो उसको चेंज करने के लिए भी हम यहाँ पे जो ज़रूर लगती है तो यहाँ पे चेंज किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी चेंजेस हैं जो इसमें से इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया अभी। आगे जो है 9th वन हमारा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके टोटल 14 जो है फीचर्स हैं। अब तक हमने 8 फीचर्स किए हैं और आगे के जो 9, 10, 11, 12, 13, 14 फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।